ध्यान दीजिए, विंटर समर 2016 के क्वेश्चन नंबर 1 का सी करा रहे, 16 मार्क के फाइनल अकाउंट वाला प्रश्न। 1 का सी इसीलिए करा रहे क्योंकि पुराने पेपर पैटर्न का क्वेश्चन है। ये ही क्वेश्चन फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर आप लोगों के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 के सी में आएगा, क्योंकि ये यूनिट दूसरे यूनिट में चले गया। पहले में जो था वो 2 यूनिट में बढ़ गया। पहले में जो 2 पार्ट थे ना, उसमें से जो चीज क्वेश्चन नहीं आती थी वो भी एक यूनिट बना दी है, जनरल वाला। समझ में आ रहा है तुमको? नहीं पता चल रहा हूँ क्या बोल रहा? पहले के जमाने में जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट ये एक यूनिट में था। अब ये टॉपिक और इसके साथ में कैश बुक और रेवेन्यू और कैपिटल का बाइफरगेट करने वाला टॉपिक, दो छोटे से सिंपल टॉपिक ऐड करके एक यूनिट बना दिया अलग। और फाइनल अकाउंट जो उसके साथ में था उसको एक सेकेंड यूनिट बना दिया। तो इस प्रकार से जो पहले एक में था वो दो में हो गए। तो पहले जब ये ऐसा हुआ करता था ना, तब इसको तो कोई पूछता ही नहीं था, यही चाहता था पेपर में। लेकिन अब तो ये अलग हो गया है, तो अब तो इस पे प्रश्न आने ही वाला है। समझ रहे हो क्या बोले? तो ये वाला यूनिट पढ़ा के खत्म हो गया, आपको पता चला एक टॉपिक खत्म हो गया, एक पूरा यूनिट। वेरी गुड। और जो दूसरा यूनिट है वो चालू है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का। तो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर का ही क्वेश्चन करा रहे हैं। पहले के पेपर में 1 का सी में था, आया था, अब कब का में आएगा 2 के सी। 2 के सी। तो 1 के सी में अभी हम प्रैक्टिस करने के लिए आ गए हैं, ध्यान दो। फॉलोइंग बैलेंस सेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर जेवियर। अंग्रेज है, थोड़ा सा हिसाब से पढ़ लेना क्या है तो प्रोनाउंसिएशन। 31 मार्च 2015 ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 2014-15। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बोला, यानी के लिए ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, तीनों चीजें बनाना है। तो फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। और ये जो आइटम है अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एडजस्टमेंट में आ जाओ। एक बार एडजस्टमेंट में, बाप रे कितने सारे है देवा। जानते क्या करना है, जानते। और एक बात तो अपन ने ऑब्जर्व की होंगी, जो ट्रायल मतलब जो डेटा दिया है वो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में दिया है कि एक 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 लिख के दे दिया डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो अपने को यहाँ पर क्या नहीं रहने वाला है, सुविधाओं की कमी रहने वाली है। किस बात की सुविधा सर? डेबिट और क्रेडिट नहीं रहेगा तो अपन तुक्का लगाने में तकलीफ हो सकता है। डेबिट रहता तो अपन एक्सपेंडिचर एसेट मान लेते थे, क्रेडिट रहता तो इनकम और लाइबिलिटी मान लेते थे। लेकिन अपने पास अभी ऑप्शन अवेलेबल है क्या? नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिसका नाम देख के तय करना पॉसिबल नहीं रहता। जिसका पॉसिबल है तो वो तो कर लेंगे अपन, ऐसे टी है, मशीन है, तो ऐसा वगैरह। लेकिन कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिसमें समझ में नहीं आता, तो के कैसे वो ब्रैकेट में खुद ही बता देता, डेबिट हूँ मैं, क्रेडिट हूँ, ऐसा लिख के आता वहाँ पे। तो आएगा तो देखेंगे। अभी क्या करेंगे सर? एडजस्टमेंट में देख लेते क्या लिखे, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड। देखो कितने मार्क का प्रश्न आया था। ये प्रश्न किसने बनाया था? यूनिवर्सिटी वालों ने। हमने तो नहीं बनाए थे। वही हम वही भी बोलना चाहते हैं कि हम खुद बनाए हैं क्या? नहीं तो किसी को लग रहा होगा तो माँ कितने सरल प्रश्न है ये, तो इतने सस्ते, वैसे जाता पेपर में, वैसे जाता। ये वही का पेपर का ही है, हम नहीं बनाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक के 45,000 को कहाँ लिखिएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट में। हाँ। प्रोविजन फॉर न्यू आरडीडी, 4,000 की न्यू आरडीडी का नंबर बोलो सिर्फ। बराबर 3 नंबर, तुम बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे थे जब तक के लिए। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस के बैठे, एडजस्टमेंट बैठे, एडजस्टमेंट की आरडीडी, ट्रायल बैलेंस की आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट। और बैठे बैठे आरडीडी, आरडीडी। नहीं समझे? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। ये 3 नंबर का आइटम है जिसके कितने इफेक्ट करिएगा? दो। एक तो पीएनएल के डेबिट में सीक्वेंस तीसरा नंबर, और डेटर में से न्यू ऑडिट को माइनस कर लेंगे। अपने कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग रेट चार्ज, आउटस्टैंडिंग का मतलब हम पे करने के है, जो चीज हम पे करने के हमारी एक तो लाइबिलिटी बन जाएगी। सबको समझता है आउटस्टैंडिंग मतलब, हिंदी में बोलते हैं बकाया, थोड़ा सरल इंग्लिश बोलूँ तो पेंडिंग, यानी देने के है। तो जो रेंट है, खर्चा है, वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसको हम पे करने के। तो पे करने के मतलब हमारी क्या बन जाएगी? लाइबिलिटी में लिख देंगे कि किसके बारे में दिया, कहाँ है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के बारे में अगर एडजस्टमेंट में दिया है कोई किसी भी चीज के बारे में, तो उसके इफेक्ट कितने करिएगा? दूसरा इफेक्ट क्या करिएगा? अगर हम रेंट पे करने के हैं तो उसको पूरा लिखने के लिए उस अधूरे रेंट को, अनपेड रेंट को जाकर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। लिखना कितना है, क्योंकि हमको पूरा, ज्यादा रहेगा तो घटा देंगे और अधूरा रहेगा तो जोड़ के पूरा करेंगे। तो आज क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब जोड़ेंगे कि घटाएंगे? क्यों? पूरा करने के। वेरी गुड। तो आगे आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर लास्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 720। इंटरेस्ट के पैसे हम लोन पे क्या करने के? देने के। देने के मतलब हमारे लिए क्या है वो?
इफेक्ट लाइबिलिटी, जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन लोन देने के है वो कब देंगे। दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी, दूसरा एक तो लाइबिलिटी है, दूसरा नहीं ना भैया, एसेट है लाइबिलिटी। जो इंटरेस्ट हमने, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है, वो हमारे लिए खर्चा है कि इनकम है। खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट। एक आएगा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि वो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिए थे, कर्जा इंटरेस्ट दे रहे उस पे, और जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसके पैसे देने के लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी में और दूसरा एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में, समझ रहे हो। तो एडजस्टमेंट कैसे लग रहे हैं आप लोग को। सस्ते एडजस्टमेंट है, कोई भारी है क्या, इतने इससे सस्ता क्या ही रहेगा, ये इतना भाव भी नहीं कर सकते अपन इससे सस्ते के लिए, तो क्या ही भाव करेंगे इतने कम में। तो बताइए ना अपन ने क्या करिएगा। 4 स्टेप में आंसर। स्टेप नंबर 1 में क्या करिएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, कैश बैंक का बैलेंस। और ये एडजस्टमेंट हम क्यों पढ़े हैं, क्योंकि हमको कोई परचेज सेल से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट हो तो वो पहले ही पता चल जाए, ताकि हम जब स्टेप नंबर 1 में ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, कैश बैंक का बैलेंस लिख रहे हो, तब अपने को बाद में याद आ रहा कि अरे परचेज से सेल से रिलेटेड एडजस्टमेंट, और अपना ओवर राइटिंग ना हो। समझो क्या बोले। तो अभी हम प्रश्न पढ़ लिए और अपने को पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट परचेज सेल से रिलेटेड है क्या, नहीं। तो अपन 4 चीजों को बिंदास लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल और कैश बैंक की बैलेंस। तो आधा प्रश्न अपने आंसर के ऊपर है और आधा प्रश्न अपने आंसर के, समझता है आपको क्या बोलना चाहते हैं, बताइए ना। यहाँ पर अपने को ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है क्या, कितना है। ओपनिंग स्टॉक का परचेज है क्या, परचेज के बाद में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न और सेल और कैश बैंक का बैलेंस, इनमें से क्या बैंक अकाउंट दिख रहा है क्या, सेल रिटर्न है क्या, और क्या है काम का, कहाँ है। हाँ हाँ, परचेज रिटर्न है क्या, सेल कहाँ है ना, यहाँ पे है ना। उसके बाद में कैश इन हैंड है क्या, ये भी है। कैश एंड बैंक अलग दिया नहीं है, छतरा ही दिख रहा है मेरे को तो। ठीक है ना, अपने को पूरी चीज दिख गई क्या। 4 चीजें स्टेप नंबर 1 में अपन ने देख ली है, और वैसे एग्जैक्टली देखे तो 6 है, वो 7 7। कैश भी है, बैंक भी है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न। 4 बोल के 7 आइटम करा दी, तुमको पता ही नहीं चल रहा। जान दो क्या करते पता करके। बताओ ना, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू किसी को मालूम है क्या। 42,000, परचेज 73 और रिटर्न 1,000, 1,500। पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिख देते। ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न। गणा के अंतर से कैलकुलेट करके बताओ। नहीं समझी। उसके बाद में सेल, एक 10 800, 1,10,000, और सेल रिटर्न 800, 1,10,800 माइनस करेंगे उसमें से 800, 1,10,000। उसके बाद में कैश, बैंक अकाउंट 1,400, 1,400 रुपये। कैश इन हैंड 600 है, एक बार देख लेते 600 ही है क्या, हाँ 600 ही है। उसके बाद क्या करिएगा सर, स्टेप नंबर 2 में एडजस्टमेंट का आइटम का दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोलता है क्लोजिंग स्टॉक 45,000। क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ कहाँ लिखते हैं सर, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एसेट साइड में, दो जगह लिखते हैं। एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और दूसरा एसेट। ट्रेडिंग को क्रेडिट करने के लिए हम थोड़ा ट्रेडिंग और पीएनएल का बाइफरकेशन कर देते हैं। यहाँ लिख देंगे फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए, 45,000, 45 ही हाँ। क्लोजिंग स्टॉक 45। उसके बाद एडजस्टमेंट के कितने किए इफेक्ट, दो दो कर दिए हैं, तो तीसरे में ध्यान दो, एडजस्टमेंट नंबर 2 में ध्यान दो। प्रोविजन फॉर न्यू आरडीडी कितने रुपए,
ये माँ कितना अच्छा है, तो नहीं का डायरेक्ट ही अमाउंट बता दिया अपने को, अपने को परसेंटेज में निकालना भी नहीं पड़ रहा है। कितने रुपए का आरडी बनना है? न्यू आरडी 4,000 की है, इसको डिटरमिन क्या करिएगा? क्या बोले सर, अच्छे से बताओ ना। आरडीटर को आरडीडी को डिटर में से क्या करिएगा? माइनस डिटर में से आरडीडी की वैल्यू को घटाएंगे। 4,000 डिटर में से घटाने के लिए डिटर को ढूंढो। दूर दूर तक देखो, डिटर दिख रहा क्या? दिख गया, दिख गया, हमको भी दिख गया, हमको भी दिख गया। 80,300 में से डेटर के कितने रुपए? 4,000 का। और कुछ डेट बैड डेप्ट वगैरह है क्या डेटर से रिलेटेड? कोई भी नहीं। तो पूरे 80,300 में से 4,000 घटा के डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं। 80,000 कितना था डेटर? 80,000 माइनस न्यू आरडीडी के 4,000, कितना बचता है? 76,300। अब क्या करिएगा? ये जो 400 माइनस की, इसके बारे में कहाँ बोला है? एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में किस सीक्वेंस में लिखते? पहले ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्ट देखो प्रश्न में, फिर एडजस्टमेंट का बैड डेप्ट है क्या? वो तो है ही नहीं, ये तो कंफर्म है क्योंकि अपन प्रश्न पूरा पढ़ चुके हैं, एडजस्टमेंट पूरा पढ़ चुके हैं। उसमें एडजस्टमेंट में बैड डेप्ट दिखा गई नहीं, फिर एडजस्टमेंट में आरडीडी क्या? हाँ, यही तो है आरडीडी एडजस्टमेंट वाली। और ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट आरडीडी है क्या? वो चेक करो। ये दो चीजें चेक करना बाकी है। इसके बारे में पहले से पता है, इसके बारे में पहले से पता है, इसके बारे में पता है कि नहीं है, इसके बारे में पता है कि है। समझ में आ रहा है? आय है। बताओ कि बैड डेप्ट आरडीडी दिख रही क्या? ओल्ड आरडीडी कितनी है? पीएनएल के डेबिट में कितने नंबर का आइटम है? ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस का आरडीडी यहाँ पे आता है। ट्रायल बैलेंस, बेड डेप, ट्रायल बैलेंस, आरडीडी, एडजस्टमेंट, बेड डेप, एडजस्टमेंट, आरडीडी, बेड डेप, आरडीडी, आरडीडी, ट्रायल में ट्रायल में एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। समझते नहीं समझते? तो पहले तो ये 3,500 का आरडीडी, इसको बाद में लिखना है, पहले बैड और देखना है बैड डेप दिख रहा क्या? अगले पेज पे दिख रहा है बैड डेप, दूसरे नंबर पे कितने रुपए दिख रहा? तो 1,800 का बैड डेप पहले लिख लेते। एक नंबर का आइटम है, एक नंबर है बैड डे। कितना? प्लस न्यू बैड डेप्ट है क्या? न्यू आरडीडी है क्या? हाँ, तो तीसरा नंबर का है डायरेक्ट 4,000 माइनस ओल्ड आरडीडी है क्या? 3,500 है क्या? कितना बचेगा? समझे? और बताओ ये 800 का और ये 3,500 का कितना इफेक्ट का है? ट्रायल बैलेंस। और अपने जो न्यू आरडीडी चाहिए 4,000 है, उसके क्या हो? ठीक है ना, एडजस्टमेंट नंबर। आउट स्टैंडिंग रेंट 400 रुपये। तो पहले ये बताओ कि रेंट पेड कितना है? और एडजस्टमेंट में बोलता अभी भी कितना आउट स्टैंडिंग है? तो उस 400 को जाकर क्या कर देंगे रेंट में? प्लस कर देंगे पूरा करने के लिए। और रेंट लिखते कहाँ है जब कुछ नहीं बोला फैक्ट्री ऑफिस? तो पीएनएल में समझता है, इसके बारे में लिखा के भी दिए है कि रेंट के बारे में जब कुछ नहीं बोलेगा तो क्या, और ऑक्ट्रा के बारे में, के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या, अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट होता है, सिखाए है, बताए है। बताएंगे कि पीएनएल क्रेडिट में किसके नाम से लिखेंगे पहले तो रेंट पेड कितना है, और एडजस्टमेंट में आउट स्टैंडिंग कितना है। 2,000 में जोड़ो 400 और बोलो 2,400। और जो हम 400 जोड़े उसके बारे में कहाँ बोला है? एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट? अगर रेंट आउट स्टैंडिंग है देने के तो क्या बन जाएंगे हमारे? लाइबिलिटी में दूसरा इफेक्ट लिख दो। लाइबिलिटी में क्या नाम से लिखेंगे सर? आउट स्टैंडिंग रेंट कितने रुपए? आगे आ जाएंगे उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर, आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट और लोन 720। तो इसके लिए भी पहले क्या चेक करो कि ऑलरेडी कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन पे किए हैं क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ है? ये लोन है, लोन है ना, इंटरेस्ट लोन का है। और ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला है, ये पेड वाला नहीं है। हाँ, अलग है दोनों। और इंटरेस्ट ऑन लोन दिख रहा क्या? नहीं है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसको लाइबिलिटी में लिख दो क्या? नहीं लिखूं? 700
और जो इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हम पे करने के हमारे लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी तो है, खर्चा भी रहेगा, नहीं पे किए फिर भी उसको खर्चे में लिखेंगे क्या सर? हाउ? तो क्योंकि हमको खर्चा कितना लिखना है? पूरा। अब पेड नहीं किए फिर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो पीएनएल के डेबिट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन 720 720 रुपये। उसके बाद क्या करेंगे सर? स्टेप नंबर 2 खत्म। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, एडजस्टमेंट पूरे हो गए क्या? स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं सर? ट्रायल बैलेंस के बचे आइटम का एक एक फेंक, ध्यान दो बच्चों, ये 4 तो पहले ही हो गया है। कैपिटल क्या है? तो लाइबिलिटी साइड में जाके लिख देते हैं 1,60,000 के कैपिटल को। 1,60,000 का कैपिटल लाइबिलिटी में लिखने जा रहे हैं। बैठे बैठे चले गए, एक ही फेंक लिख दिए हैं। वापस जाते हैं। वेजेस और कैरियर दोनों क्या है सर? डायरेक्ट है, दोनों को ही लिख देते एक साथ। वेजेस के 7,500 रुपये, कैरियज के 1,000 रुपये। तीन ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं वेजेस, और उसके बाद कैरियज, उसके बाद एडवांस टू एम्प्लॉय। अगर हम किसी एम्प्लॉय को पैसा एडवांस दे देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या रहेगा? एसेट, क्योंकि एडवांस दिए तो खर्चा थोड़ी है। एडवांस दिए ना, ज्यादा का दिए तो उसके बदले होगा क्या? फ्यूचर में पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो हर वो चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट देती हो हमारी, किसी को एडवांस भी दोगे तो ये भी एक प्रकार का क्या है? एसेट है, समझते हो? तो एडवांस टू एम्प्लॉय एसेट में लिख देंगे 2,000। आगे आ जाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हुआ है तो वो क्या है? 1,200 रुपये इनकम। तो इनकम में लिख देते हैं। इनकम मतलब डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इंटरेस्ट जैसे इनकम या कोई भी डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इनडायरेक्ट इनकम रहती है 1,200 रुपये को। पीएनएल के क्रेडिट में थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव कितना रिसीव? हाँ। उसके बाद लोन अगर क्रेडिट बैलेंस है मतलब वो क्या है? लाइबिलिटी में लिख देंगे 15,000 रुपये। कितना इफेक्ट? हाँ। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार की क्या होती है? एसेट। इन्वेस्ट करेंगे कहीं पैसा तो फल फूल के मिलेगा कल चल के, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट किए वो हमारी क्या है? एक प्रकार की एसेट। 3,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट एसेट में लिखते हैं, नहीं लिखेंगे? लिखना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपये। उसके बाद क्या करिएगा सर? डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस है का मतलब वो ये बताना चाहता है कि वो एक प्रकार की इनकम है, क्योंकि अगर नॉमिनल कोई भी आइटम हो अगर वो डेबिट है तो एक्सपेंसेस। जनरल एंट्री एंट्री सीखे कि नहीं सीखे? नॉमिनल आइटम को डेबिट कब करते हैं? जब वो खर्चा रहता है। वही नॉमिनल आइटम अगर इनकम रही तो क्रेडिट करते हैं। बताइए ना, नॉमिनल का रूल क्या बोलता है? डेबिट क्रेडिट। तो अगर कोई नॉमिनल आइटम जैसे डिस्काउंट, अगर वो डेबिट है यानी वो खर्चा है, और क्रेडिट है यानी इनकम। पहला चैप्टर पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ऐसा बोलो ना। तो इसीलिए ही क्रेडिट है, तो क्रेडिट है इसे रिलेट करने के लिए बोल रहे हैं कि क्रेडिट है तो क्या है वो? क्रेडिट है वो। हाँ, इनका है इसलिए क्रेडिट लिखा है। समझ रहे हो क्या? डेबिट रहता तो अभी इनकम है, तो उसको पीएनएल के भी जाके क्रेडिट में लिख दो। पीएनएल के क्रेडिट में इनकम लिखते हैं, क्रेडिट का क्रेडिट में। डिस्काउंट के 500 पीएनएल के क्रेडिट में लिख रहे हैं। 500 रुपये दिवाली में खरीदा होगा ऑनलाइन, 500 का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है ना? आगे स्टेशनरी एक प्रकार की क्या होती है? खर्चा। 1,500 का स्टेशनरी, पीएनएल के डेबिट में लिख देते हैं स्टेशनरी। 1,500 रुपये। ड्राइंग को काय में से क्या करेंगे? ड्राइंग को रबर से मिटा देंगे? नहीं, ड्राइंग को कैपिटल में से माइनस करेंगे। तुमको लगा हमारी ड्राइंग है क्योंकि कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम रबर से पहले मिटा देंगे। 20,800 की ड्राइंग को कैपिटल से घटा रहे हैं। हाँ सुजल, 20,000।
वो बाद में करते हैं ना, बाद में करते हैं। 800 है क्या? 820। ठीक है, तकलीफ किसी बच्चे को तकलीफ हो रही है, हमको अच्छा लगेगा क्या? हमारे कारण कोई बच्चा तकलीफ में आ जाए, उसको कोई प्रकार का गम हो जीवन में, हमारे 2 पल की खुशियां कम हो जाए लेकिन किसी के बच्चे का गम में आ जाए, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। हम 2 पल के लिए उसको वापस करके बदले। आपको खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। प्लांट क्या है, फर्नीचर भी क्या है, तो 55 और 6 मिला करके लिखो कि अलग अलग लिखो? अलग अलग लिखो ना, ज्यादा मिलाने का काय को दिख रहे को। प्लांट फर्नीचर कितना चर, 6000 ना प्लांट 55,000, बहुत महंगा ले लिए, महंगा पड़ गया तुमको, मेरे को बताए रहते तो मैं दिला रहा था सस्ते में। प्लांट नहीं है वो, प्लांट है, प्लांट अलग रहता। ठीक है, अभी आ जाओ। हाँ, सेल हो गया, बैड डेप्ट हो गया क्या? हाँ, ये होली का रंग थोड़ी है, ये अपन ने टिक करके रखे हैं। हाँ, इंश्योरेंस क्या होता है? जब कोई नॉमिनल आइटम के बारे में ये ना बताए कि एक्सपेंडिचर की इनकम, तो क्या मानिएगा? एक्सपेंडिचर बताए थे क्या? और वैसे तुमको समझता है क्या? अच्छी बात है। बताइए ना, इंश्योरेंस के 1600 को पीएनएल के डेबिट में लिखिएगा। सैलरी बताइए कैसा खर्चा, सैलरी को भी पीएनएल के डेबिट में लिखिएगा। इंश्योरेंस 1600 और सैलरी 9000। इंश्योरेंस हो, सैलरी, अब क्या करिएगा? क्रेडिटर कितना है? वो 28,000 के क्रेडिटर हमारे क्या होते हैं? लाइबिलिटी होते हैं। तो क्रेडिटर को लाइबिलिटी में लिख देते हैं जाके। कितने रुपए? 28 रुपए। 28 रुपए लिख दूं? मोटर कार लिख दूं कि अभी से लिख दूं? कितने की मोटर कार? 8,000 की, इतनी सस्ती खरीदे? हाँ ठीक है, सस्ती मिल गई। सेकेंड हैंड है बोलते हैं। कोई कोई बच्चे देख रहे थे खड़े रह के खरीदते हुए। ठीक है, मोटर कार लिखा है ना, कार, मोटर मोटर, 4 चक्का कार। पुराने जमाने का है, पुराने जमाने का है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी का 1600 क्या है? 1600 का इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में की ट्रेडिंग में? जितने भी एनर्जी के सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के, वो ट्रेडिंग में आते हैं, और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल में आता है। जैसे पावर, कोल, गैस, फ्यूल, ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये जितने भी चीजें रहेंगे सब कहाँ लिखेंगे सर? ट्रेडिंग में। लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरल यूज वाला है, इसलिए पीएनएल में। कितने रुपए? 1600। और इंश्योरेंस तो वो तो बाद में देखते हैं, 1600 रुपये का पहले इलेक्ट्रिसिटी लिख देता। दिवाली के दूसरे दिन बजाना ना, अभी से बजा रहे क्या? इंश्योरेंस प्रीपेड कितने रुपए? 400 रुपये का जो इंश्योरेंस कैसा है सर? प्रीपेड कर दिए तो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक ही इफेक्ट करिएगा, सिर्फ एसेट में लिखिएगा। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी क्या होता है? स्टॉक मतलब बच गया, जो बच गया स्टेशनरी, इसको क्या करेंगे? बाद में काम आएगा, इसलिए वो भी एक प्रकार की एसेट। तो प्रीपेड इंश्योरेंस के 400 और स्टेशनरी के 1200, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। प्रीपेड इंश्योरेंस, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितने रुपए का इंश्योरेंस? 400 है बोलते, बढ़ाना नहीं है। नया नया कस्टमर रहता ना तो एकदम से रेट नहीं बढ़ाना। अब भी 400 था तुम्हारा इंश्योरेंस, तो महंगा ही होता जा रहा, महंगा ही होता जा रहा। 400 और 1200 तो है, हो गया। अभी क्या करिएगा? स्टेप नंबर 3 में, सब 4 में सबसे पहले क्या बंद करेंगे सर? तो ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ हाँ, ओके, पहले तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट बंद करिए। बताइए क्या ज्यादा लग रहा? 1,55,000 हमारे को समझ में आ चुका है, क्योंकि हम उसार हो चुके हैं करते करते।
उस 1,55,000 में से फिर घटाओ पूरा टोटल मिला के। ये हो गया 7, 8 और 9, 80, 80, 1,22, 1,22 घटाओ और 33,000 बताओ। गलत आएगा तो बोलना सर तुमने गलत लिख दिए करके, पट्टा वट्टा बताने का। सही आया होगा तो सही भी बोल सकते हैं। बैलेंसिंग फिगर, एक ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग के डेबिट से पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे कैरीड डाउन और यहाँ पे ब्रॉड डाउन, सीडीबीडी 33, 34,700। और इधर डेबिट का कम है क्या? कम ही है। तो 20 हो गया, 80 मिलाती है एक और 8 और 7, 15 और 27, 5, 19 में मिलाएंगे 15। निंजा टेक्निक तो बताइए, एक बार चेक करो। निंजा टेक्निक ने तो भारी पड़ सकती है, गलत हो गया तो। कुछ बच्चों को निंजा टेक्निक के बारे में जानकारी नहीं है क्या? करो करो। 16,000 आ रहा, 980 आ रहा। तैयार है, कुछ बच्चों को तैयार है बोलते। हमारे को कंफ्यूज कर दिया। हम खुद से करेंगे आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। पंद्रह हजार 580। मेरा भी सही है। बताइए ना, ये नेट प्रॉफिट को काय में जाके क्या करिएगा? 15,580। ये प्लस है, 20,800 माइनस है और 1,60 प्लस है। तीनों को प्लस माइनस करो और बताओ। कैलकुलेटर अलाउड है तो थोड़ा सा अच्छे से यूज करने का प्रैक्टिस करो उसके लिए। 12 लाख रुपए आ गए, बहुत पैसा है यानी। 1,55,000 को जाएगा। अच्छे से करो, एक माइनस एक प्लस है, दोनों प्लस कर दिया आपने। गावरानी लोगो 1,60,000 माइनस 20,800 प्लस 15,580। उसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना बच्चों को। 1,00,000 टोटल बता रहा था। वो कहेगा हम इधर इंतजार कर रहे हैं। हम तो इंतजार। 1,90,000। नहीं तो जब इधर का ही नहीं किया तो उधर का कैसे कर लिए? 1,90,000। देखो बोला दोनों साइड का आ रहा है इतना। चेक करो पट्ट का नहीं। वन 96,900 आ गया हमारा तो। 2,000 का खाली है हमने। हाँ वही खाए थे। को कैसे मालूम? बाबा बनने वाले हो लगता अगले जन्म में। तुमको अभी से विद्या मिल गई। बाबा बन के घुस गया को कोई आई। 2,000 ये वाला छोड़ दिए थे जब भी हमने। ज्यादा मैजिक वाले शो तो नहीं देख रहे? नहीं तुमको मालूम कैसे पड़ा? सर एक ही तो ओके, ऐसे अंदाज से बोले।
1,98,900। किसी किसी को लग रहा होगा कि सर का अभी तक आने का ही शिकर। नहीं बोले दिखता नहीं कुछ मतलब का है क्या, सिर्फ क्या बोलते बोलने के लिए दिखा रहे क्या, ये देख लो दिख रहा नहीं किसी को, फिर भी देख लो। अब सुविधा है तो उसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं, तो क्या करिएगा। हम जो है आज आज हो जाएगा। तो आज पक्का हो जाएगा 2016 से लेके तो 2000, तो आज हो जाएगा। लेकिन एक काम करते हो, जो हमने इसके पहले भेजे थे, क्या भेजे थे, वो सिर्फ अपना काय से रिलेटेड प्रश्न थे, उसमें जनरल वगैरह से रिलेटेड जितने भी पेपर के उठाए थे, तो वैसे वाले में इससे करते हैं, पूरे क्वेश्चन उठा के एक जगह रख देते हैं और एक जगह पूरे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन मिल जाएंगे उससे आपको। ठीक है, तो जो जो हो चुका है उसको ऊपर रखेंगे और जो जो होने का है उसको आगे उसके लिख देंगे, फिर वही सीक्वेंस में करते जाएंगे। ठीक है, घर को जाएंगे, कल आएंगे। कल लेकिन कब आएंगे, कल कब आएंगे, कल के बारे में बता देते एक बार, बाद में बोलना नहीं, बाद में बताए नहीं